अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं इक्वेटर टीवी। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 13 को। और लेक्चर 13 में हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को। अब स्टूडेंट्स, इस लफ्ज़ पे आप गौर करें। ऑर्गेनो लफ्ज़ निकला है ऑर्गेनिक से, ठीक, और मेटेलिक निकला है मेटल से। यानी इन कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और किसी मेटल के दरमियान रिलेशन होगा। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मेटल्स का आपस में कोई रिलेशन या बॉन्ड हो। कंपाउंड्स हैविंग मेटल कार्बन बॉन्ड, ऐसे कंपाउंड जिसमें मेटल का और कार्बन का आपस में बॉन्ड हो, आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। इसे हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। जैसे अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, जिसे हम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट कहते हैं। इसका ये पोर्शन स्टूडेंट्स ये अल्काइल कहलाता है, जिसे हम CH3 इथाइल मिथाइल प्रोपाइल वगैरह कह सकते हैं। और ये मेटल है मैग्नीशियम, और उसके साथ हैलोजन लगा हुआ है जो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड कुछ भी हो सकता है। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड डिस्कवर्ड। फ्रेंच केमिस्ट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने दरियाफ्त किया था ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को इन 1900 में, एंड गॉट नोबेल प्राइज इन 1912, और उसको नोबेल प्राइज मिला था इस पर 1912 में। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस्तेमाल होता है तैयारी में अल्कीन्स का, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं, अल्केन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन्स जिसमें कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, अल्कोहल जिसमें कार्बन के साथ अल्कोहल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड्स जिसमें कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O और H लगा होता है। इसी तरह कीटोन्स जिसमें कार्बोनाइल कार्बन के साथ अल्काइल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। तो स्टूडेंट्स, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन सब कंपाउंड्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। फार्मूला ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। इसका जनरल फार्मूला ये होगा, ठीक, ये इसका स्टूडेंट्स क्या है जनरल फार्मूला। प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तैयार कैसे करते हैं इसको। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार किया जाता है इन लेबोरेटरी के अंदर, बाय रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल और एराइल हैलाइड। इसमें हम क्या करते हैं, एक अल्काइल हैलाइड को लेते हैं विद और एराइल हैलाइड। एराइल जैसे स्टूडेंट्स हम कोई और कंपाउंड, तो एराइल हैलाइड में स्टूडेंट्स जैसे मिसाल के तौर पर एक, ठीक है, कोई बेंजीन का रिंग हो, जैसे फिनाइल है, उसके साथ हैलोजन लगा हो, तो इसे हम कहते हैं एराइल हैलाइड, ठीक। और इस ऊपर वाले को हम कहते हैं अल्काइल हैलाइड, ठीक। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को तैयार करते हैं लेबोरेटरी में रिएक्शन करके अल्काइल या एराइल हैलाइड का विद मैग्नीशियम मेटल, किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, ठीक। इनको हम मिला ले किसके साथ, मैग्नीशियम मेटल के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ प्योर डाई इथाइल ईथर, और खालिस ईथर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा, एंड एब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मॉइस्चर, और इसमें से कोई चीज़ भी मौजूद ना हो, ना तो नमी मौजूद हो, ना ऑक्सीजन, ना कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स, ये मैग्नीशियम इसके बीच में आ जाएगा और अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, या जैसे ये नीचे वाले केस में एराइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। ये क्या है स्टूडेंट्स, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, ठीक। और ये स्टूडेंट्स नीचे वाला क्या है, एराइल मैग्नीशियम
हैलाइड। ठीक, तो ये स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन था। अब हम आते हैं रिएक्टिविटी ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। रिएक्टिविटी का मतलब है दूसरों के साथ मिलने की सलाहियत। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स आर हाईली रिएक्टिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू पोलर कार्बन मैग्नीशियम एंड हैलोजन बॉन्ड, क्योंकि इसमें पोलर यानी चार्ज रखने वाला कार्बन मैग्नीशियम या हैलोजन का बॉन्ड होता है। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के अंदर यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर मैं स्टूडेंट्स इधर बना दूं, ये कार्बन है, ये मैग्नीशियम के साथ जुड़ा हुआ है और ये इसका फर्ज करें हैलोजन है। इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है देन मैग्नीशियम बनिस्बत मैग्नीशियम के। अब मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स यानी इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाहियत, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की सलाहियत। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब ज़्यादा खींचता है देन मैग्नीशियम बनिस्बत मैग्नीशियम के। हैंस कार्बन गेंस पार्शल नेगेटिव चार्ज, बस कार्बन पे आएगा पार्शल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन खींचने की वजह से। मैग्नीशियम गेंस पार्शल पॉजिटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे आएगा पार्शल पॉजिटिव चार्ज। पार्शल नेगेटिव एंड चार्ज ऑफ कार्बन एटम, पार्शल नेगेटिव चार्ज जो कार्बन के एटम पे होता है मेक्स द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वेरी रिएक्टिव। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को बहुत ज़्यादा रिएक्टिव यानी रिएक्शन करने वाला बनाता है फॉर इलेक्ट्रोफाइल, किसी नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशी के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स को। पहला है रिएक्शन विद अल्डिहाइड। पहला रिएक्शन किसके साथ है? अल्डिहाइड के साथ। अब स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर एक अल्डिहाइड बना लेता हूँ। इस अल्डिहाइड का नाम है फॉर्म अल्डिहाइड। क्या नाम है स्टूडेंट्स का? फॉर्म अल्डिहाइड। और आयुपैक नाम इसका मीथानल है। ठीक, क्या नाम है इसका? मीथानल। अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इस फॉर्म अल्डिहाइड को मिलाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड है। क्या चीज़ है? आप जानते हैं यहाँ कार्बन पे होता है पार्शल नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे होता है पार्शल पॉजिटिव चार्ज। अब स्टूडेंट्स इसमें रिएक्शन कैसे होगा? ये जो मिथाइल मैग्नीशियम है ये जो है अटैक करेगा इस जगह पर। ठीक, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन पे होगा पार्शल नेगेटिव, कार्बन पे होगा पार्शल पॉजिटिव, तो नेगेटिव वाला पोर्शन अटैक करेगा यहाँ पर। ठीक, और ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है स्टूडेंट्स, इसके अटैक के बाद ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, अब देखिए स्टूडेंट्स इस कंपाउंड को आपने देखने में से दोबारा से बना रहा हूँ। ठीक, अब आप इसे गौर से देखें स्टूडेंट्स, ये कार्बन ये वाला मैंने बना लिया, ये वाला। ठीक, ये वाला कार्बन ये मैंने बना ली स्टूडेंट्स। इसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए थे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, और नीचे से इसके साथ कौन आकर के लग गया? मिथाइल आकर ये वाला। ठीक, ये मिथाइल आकर यहाँ पर लग गया। अब लगने के बाद ये जो स्टूडेंट्स ये जो बॉन्ड था ऑक्सीजन का ये टूट गया, ऑक्सीजन पे फुली नेगेटिव चार्ज आ गया। अब जैसे ही ऑक्सीजन पे स्टूडेंट्स नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये जो मैग्नीशियम जिस पे पॉजिटिव चार्ज था ये अटैक करेगा यहाँ पर और ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, ये इसके साथ ऊपर वाला इधर आकर जुड़ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है। ठीक, और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड का नाम है एडिशन प्रोडक्ट। क्योंकि इसका कोई ख़ास नाम नहीं होता तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडिशन प्रोडक्ट। सही स्टूडेंट्स, एडिशन प्रोडक्ट को स्टूडेंट्स एडक्ट भी कहा जाता है, जो एडिशन प्रोडक्ट से निकला हुआ है एडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, चूँकि ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है और अनस्टेबल है, इसलिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये H2O ये वाटर है स्टूडेंट्स। ठीक, ये क्या है?
वाटर H2O मैंने इसे खोल के लिखा हुआ है। और किसी एसिड की मौजूदगी में, जैसे लेट से H2SO4 है, तो इसमें से आप जानते हैं कि एसिड हमेशा H+ पानी में दे देता है। तो इस वक्त इस एसिड ने अपना H+ पानी को दिया हुआ है, तो हम वाटर की मौजूदगी में एसिड यानी एसिडिक वाटर की मौजूदगी में इस कंपाउंड का रिएक्शन जब करेंगे, या इस कंपाउंड को हम एसिडिक वाटर के अंदर डालेंगे। किस में डालेंगे स्टूडेंट्स? इसे हम एसिडिक वाटर के अंदर जब डालेंगे तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स के जो वाटर में से एक H है स्टूडेंट्स, ये वाला, ठीक, ये वाला H इधर आकर के लग जाएगा। ठीक, अब स्टूडेंट्स आपने गौर करना है, देखना, ये कार्बन कार्बन हाइड्रोजन ये मैंने बना दिया, ये नीचे वाला इसका मैग्नीशियम वापस बना दिया। इधर जो ऑक्सीजन था स्टूडेंट्स, इसके साथ ये वाला H आकर के लग गया। ठीक, और ये जो मैग्नीशियम और क्लोरीन था ये यहाँ से अलग हो गया है, ये यहाँ से क्या हुआ, अलग, और ये जो OH है स्टूडेंट्स ये इसके साथ लग जाएगा। ठीक, ये मैग्नीशियम के साथ लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स, ये एक प्राइमरी अल्कोहल बन गया। क्या बन गया ये? ठीक है, कार्बन के साथ स्टूडेंट्स ये देखिए 1 2 दो कार्बन है, यानी आप इस कंपाउंड को यूँ भी लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये CH3 CH2OH, ये CH3 CH2OH। ठीक, तो स्टूडेंट्स इसका नाम है 1, ठीक, 2 कार्बन है, तो इथानॉल इसे कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल उसको कहते हैं स्टूडेंट्स जिसमें अल्कोहल ग्रुप यानी OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और प्राइमरी कार्बन स्टूडेंट्स उस कार्बन को कहते हैं जो खुद एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो। तो ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया, इसका नाम है 1 इथानॉल। ठीक है, क्योंकि कार्बन नंबर 1 पे अल्कोहल लगा हुआ है तो इसे कहेंगे 1 इथानॉल। अब स्टूडेंट्स इसका हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स रिएक्ट्स विद फॉर्मल्डिहाइड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्शन करते हैं फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ये ठीक है, ये स्टूडेंट्स ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, इसने रिएक्शन किया किसके साथ? फॉर्मल्डिहाइड से, टू प्रोड्यूस एडक्ट, और थोड़ी देर के लिए एक एडिशन प्रोडक्ट बना लेता है, विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस, जो फिर तेजाब और पानी में तोड़ने पर फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल्स क्या बना लेगा? प्राइमरी अल्कोहल बना लेगा। सेकेंड रिएक्शन है स्टूडेंट्स इसका कीटोन के साथ। ठीक, अब हम सबसे पहले स्टूडेंट्स एक कीटोन बना लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ बताना भूल गया, यहाँ पर आपने इस्तेमाल किया था फॉर्मल्डिहाइड। ठीक, अगर इस फॉर्मल्डिहाइड की जगह आप यहाँ पर एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल करें, क्या इस्तेमाल करें स्टूडेंट्स? एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल करें, और इसे भी आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ मिला लें, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स उसी तरह का रिएक्शन होगा। ये मिथाइल यहाँ पर आके जुड़ जाएगा, मैग्नीशियम इधर आके लग जाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा, और उसे जब आप एसिडिक वाटर में डालोगे तो लास्ट में आपके पास यहाँ प्राइमरी अल्कोहल बनता था, तो यहाँ पर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। चलिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है एसिटल्डिहाइड, इसे आप मिला लें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक, अच्छा अब स्टूडेंट्स क्या होगा, ये जो मिथाइल है यहाँ अटैक करेगा, ये जगह यहाँ पर आ जाएगा, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो होगा ये CH3, ये वाला कार्बन है स्टूडेंट्स, और ये ऑक्सीजन ऊपर वाला, मिथाइल नीचे आके लग गया। ठीक, और यहाँ पर H पहले से मौजूद था, और ये जो मैग्नीशियम क्लोराइड ये ऊपर आके लगेगा, मैग्नीशियम और क्लोराइड। इसे जब अब स्टूडेंट्स पानी में डालेंगे और एसिडिक मीडियम के अंदर, अब ये बिल्कुल उसी तरह स्टूडेंट्स ये अलग हो जाएगा, ये बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड OH, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो H है ये इधर आकर के लग जाएगा। तो अब आप देखें CH3, ये कार्बन, उसके साथ H, ये नीचे CH3 और ये ऊपर OH। ठीक, तो ये अगर आप गौर करें स्टूडेंट्स ये एक सेकेंडरी अल्कोहल है। क्या चीज़ है? इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, कुल 3 कार्बन है, और कार्बन 2 पे OH है, तो इसे कहेंगे 2
प्रोपानोल। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स इसको? 2 प्रोपानोल। तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बन गया। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं रिएक्शन विद कीटोन्स। कीटोन के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा। अब स्टूडेंट्स कीटोन में मैं एक कीटोन ले लेता हूँ, इसका नाम है एसीटोन। इसका कॉमन नेम क्या है स्टूडेंट्स? एसीटोन। और आयुपैक सिस्टम में हम इसे कहते हैं प्रोपानोन। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको? प्रोपानोन। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये इसका नाम है प्रोपानोन। ठीक, इसे हम क्या करेंगे, इसे भी हम मिला लेंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ। किस चीज़ के साथ मिलाएंगे स्टूडेंट्स? इसे हम मिलाएंगे ग्रिग्नार्ड रीएजेंट के साथ। रिएक्शन का मैकेनिज्म स्टूडेंट्स बिल्कुल उसी तरह होगा, यानी ये जो मैग्नीशियम, ये जो मिथाइल है, ये इस कार्बन पे आकर अटैक कर लेगा और ये वाला पोर्शन इधर आकर के लग जाएगा। ठीक, अब देखिए CH3 CH3, इसको मैं स्टूडेंट्स इसी तरह से उतार देता हूँ। ये मिथाइल नीचे आकर के लग गया, ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक, यहाँ ऑक्सीजन बच गया था जिसका ये बॉन्ड टूट जाता है। अब ऑक्सीजन पे ये मैग्नीशियम और क्लोराइड आकर के जुड़ जाएंगे। इसका स्टूडेंट्स उसी तरह से हम एसिड हाइड्रोलाइज करेंगे। तो एसिड हाइड्रोलाइसिस पर ये जो मैग्नीशियम और क्लोराइड है ये OH के साथ, इसके साथ निकल जाएंगे। ठीक, और बाकी क्या बच गया स्टूडेंट्स? ये जो H है इधर आकर लग जाएगा, तो CH3 CH3 CH3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला, और ये O और ये H। ठीक, अब अगर आप गौर करें ये टर्शरी अल्कोहल बन चुका है। क्या बन चुका है स्टूडेंट्स? ये बन चुका है टर्शरी अल्कोहल। ठीक, अगर आप इसका नाम रखना चाहे आयुपैक तो ये होगा 1 2 3। 2 पे मिथाइल मौजूद है तो आप पहले लिखेंगे 2 मिथाइल, ये 2 पे मिथाइल, और फिर 2 प्रोपानोल। ठीक, 3 कार्बन है प्रोपा, और ओल अल्कोहल की वजह से लगेगा, 2 पे चूंकि अल्कोहल है OH है तो 2 प्रोपानोल। तो स्टूडेंट्स अब इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन्स। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ये वाला, ठीक, रिएक्शन करेगा कीटोन के साथ टू प्रोड्यूस एडक्ट, और थोड़ी देर के लिए एक एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा जिसे एडक्ट बोलेंगे। विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस फॉर्म टर्शरी अल्कोहल, जो एसिड के साथ मिलकर क्या बनाएगा? टर्शरी अल्कोहल्स बना देगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स रिएक्शन विद एस्टर्स। अब एस्टर के साथ इसका रिएक्शन कैसे होगा स्टूडेंट्स? ये देखिए जी, सबसे पहले हम एक एस्टर ले लेते हैं। ठीक, ये कार्बोनाइल, कार्बन और ऑक्सीजन जब लगा हुआ हो उसके बाद कार्बन हो तो इसको हम कहते हैं एस्टर स्टूडेंट्स। ठीक, तो इस एस्टर को हम मिलाएंगे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे किसके साथ मिलाएंगे? ये एक एस्टर है स्टूडेंट्स। ठीक, और इसका नाम क्या है? इथाइल। क्या नाम है इसका? C2H5 को इथाइल कहते हैं, ये वाला। ठीक, और ये जो C डबल बॉन्ड O है स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं फॉर्मेट। क्या कहते हैं इसको? फॉर्मेट। असल में स्टूडेंट्स ये कंपाउंड था, ठीक है, फॉर्मिक एसिड। कंपाउंड क्या था स्टूडेंट्स? फॉर्मिक एसिड। इसका जब एसिड H निकल जाएगा तो फिर इसे हम कहते हैं फॉर्मेट। तो ये इथाइल पोर्शन है और ये इसका फॉर्मेट पोर्शन है, इथाइल फॉर्मेट, और ये ग्रिग्नार्ड रीएजेंट है स्टूडेंट्स। ठीक, अब क्या होगा? ग्रिग्नार्ड रीएजेंट स्टूडेंट्स अटैक करेगा, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे जुड़ेगा स्टूडेंट्स? बिल्कुल उसी तरह से मैकेनिज्म होगा जैसे पहले हम डिस्कस करते रहे हैं। ये जो मिथाइल ग्रुप है ये यहाँ पर आके लग जाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसा पहले हम डिस्कस करते रहे हैं। और ये जो मैग्नीशियम और क्लोराइड वाला पोर्शन है स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आकर अटैक करेगा। अब मैं इस कंपाउंड को एक दफ़ा दोबारा स्टूडेंट्स बना लेता हूँ। यहाँ H है, ये वाला H, फिर कार्बन है, फिर कार्बन के साथ ये C2H5 है, फिर कार्बन के साथ स्टूडेंट्स ये जो ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये टूट जाएगा और इसके साथ ये मैग्नीशियम और क्लोराइड आकर जुड़ जाएंगे और ये मिथाइल नीचे से आकर यहाँ लग जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, अब स्टूडेंट्स इसके बाद क्या होगा? ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा। क्या होगा?
एक अनस्टेबल कंपाउंड होगा। अब इसमें से स्टूडेंट्स ये जो कंपाउंड है ये वाला, ठीक, ये जो मैग्नीशियम और क्लोराइड है ये यहाँ से निकल जाएंगे और ये जो नीचे वाला पोर्शन स्टूडेंट्स ये सारा निकल जाएगा, ठीक। अब बचेगा क्या चीज़, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन, ये हाइड्रोजन कार्बन ये वाला, नीचे CH3, ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन बच जाएगा और बाकी ये जो कंपाउंड स्टूडेंट्स ये अलग हो जाएगा, ठीक। मैग्नीशियम क्लोराइड ये O, फिर C2H5, ये स्टूडेंट्स अलग हो जाएगा, इसका कोई नाम नहीं होता। अब ये अगर आप स्टूडेंट्स इस पर गौर करें, ये बन चुका है एसिटाल्डिहाइड, क्या बन चुका है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। इसे आप यूँ भी लिख सकते हैं, ये एसिटाल्डिहाइड, ठीक। अब सेकंड स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो एसिटाल्डिहाइड बनाता है यानी CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये दोबारा स्टूडेंट्स रिएक्शन करेगा गिरिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, ठीक। ये रिएक्शन हम पहले भी कर चुके हैं, यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने से डिस्कस किया था। ये वाला एसिटाल्डिहाइड इसके साथ रिएक्शन करेगा तो पहले स्टेप में एक इंटरमीडिएट बनेगा। तो मैं दोबारा भी चल करके दिखा देता हूँ आपको, ये स्टूडेंट्स, ठीक। अब ये जो मिथाइल है स्टूडेंट्स ये यहाँ पर अटैक करेगा और मैग्नीशियम और क्लोराइड यहाँ पर अटैक करेगा, तो CH3 अपनी जगह रहेगा और ये कार्बन के साथ ऊपर ऑक्सीजन, इसके साथ मैग्नीशियम और क्लोराइड आके जुड़ जाएंगे, ये CH3 नीचे आके लग जाएगा और यहाँ पर H लगा होगा, तो ये थोड़ी देर के लिए बन जाएगा एडक्ट और फिर ये एडक्ट एसिड हाइड्रोलाइसिस पर ये एसिड का H+ हुआ और ये वाटर, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स वाटर के OH के साथ ये अलग हो जाएगा और मैग्नीशियम क्लोराइड और OH बना देगा और ये जो H स्टूडेंट्स ये इधर आके लग जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 COH, ये H ऊपर जाकर OH, ठीक, और ये नीचे भी CH3, तो स्टूडेंट्स ये वही सेकेंडरी अल्कोहल बन गया है, ठीक। क्या बन गया है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो एसिटाल्डिहाइड ने गिरिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन किया, ये एडक्ट बना दिया और फिर सेकेंडरी अल्कोहल। अब इसके स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। रिएक्शन विद एस्टर्स इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। नंबर 1, इथाइल फॉर्मेट्स रिएक्ट विद गिरिग्नार्ड रिएजेंट। इथाइल फॉर्मेट रिएक्शन करेगा गिरिग्नार्ड रिएजेंट के साथ टू प्रोड्यूस एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट और एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट कंपाउंड बना देगा दैट एक्सपेल्स एन अल्क ऑक्साइड आयन, जो खारिज करता है एक अल्क ऑक्साइड आयन। क्या चीज़, अल्क ऑक्साइड आयन, ये वाला स्टूडेंट्स, ठीक है। अल्क ऑक्साइड, ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये अल्क ऑक्साइड है क्योंकि अल्काइल और ऑक्साइड है, तो अल्क ऑक्साइड को खारिज करेगा इन द एस्टर टू प्रोड्यूस एन एल्डिहाइड और फिर ये पैदा करेगा एक एल्डिहाइड, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड रिएक्ट्स विद अनदर गिरिग्नार्ड रिएजेंट। एसिटाल्डिहाइड ये वाला एक और गिरिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ रिएक्शन करेगा टू प्रोड्यूस एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट, एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा विच ऑन एसिड हाइड्रोलाइसिस फॉर्म सेकेंडरी अल्कोहल, जो एसिड के साथ हाइड्रोलाइज करके फिर सेकेंडरी अल्कोहल बना देगा। अब स्टूडेंट्स लास्ट रिएक्शन इसका करते हैं, रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब ये स्टूडेंट्स गिरिग्नार्ड रिएजेंट है मैग्नीशियम, ये मिथाइल मैग्नीशियम और क्लोराइड, ठीक। इसे अब हमने मिलाना है किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स इसे हम यूं शो करते हैं, ठीक। वैसे ये CO2 होता है तो इसे हम इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बना करके शो करते हैं। अब इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो गिरिग्नार्ड रिएजेंट है इसका ये जो स्टूडेंट्स मिथाइल पोर्शन है, क्या चीज़ है, मिथाइल, ये हमेशा अटैक करता है किस पर, कार्बन पे, तो ये कार्बन है ये वाला बीच वाला स्टूडेंट, इसके साथ आकर के क्या लग गया, मिथाइल ग्रुप आकर के लग गया स्टूडेंट्स, ठीक। और इसका एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला इसी तरह से मौजूद रहेगा, जबकि दूसरा जो ऑक्सीजन है स्टूडेंट्स इसके साथ ये आकर के लग जाएगा, ठीक। तो ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड इसके साथ आकर लग गया। ये थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स एक अनस्टेबल कंपाउंड बन चुका है। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, इसमें भी एसिड हाइड्रोलाइज हो गई, H+ एसिड का है और ये HOH वाटर का, ठीक।
अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये जो H है ये वाला, ठीक, वाटर का, ये H इस जगह आकर के लग जाएगा और इसे सेपरेट कर देगा, ठीक। तो ये O के साथ स्टूडेंट्स क्या आके लग गया, H आके लग गया, ये C डबल बॉन्ड O अपनी जगह और मिथाइल भी अपनी जगह। तो ये स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें, ठीक, तो ये हमारे पास बन चुका है एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH। ये स्टूडेंट्स इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, ठीक, ये यूँ भी लिख सकते हैं और इसे यूँ भी लिख सकते हैं। तो ये बन चुका है स्टूडेंट्स क्या चीज़, एसिटिक एसिड। और बाकी स्टूडेंट्स ये पोर्शन है ये वाला, ये बाकी जो है इस पानी के OH के साथ अलग होकर के एक और कंपाउंड बना देगा। तो स्टूडेंट्स ये था अल्काइल हैलाइड ग्रिग्नर रिएजेंट, उसकी रिएक्टिविटी और उसके रिएक्शंस। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को स्टूडेंट्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।